ये पुलिस वाला अपने साथी के साथ एक रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने आया था। जब बिल देने की बारी आई तो चार्ली को पता चला कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। इस वजह से वह वेट्रेस के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी उसे अपने बटुए में एक लॉटरी टिकट दिखाई दिया। उसने मजाक मजाक में वेट्रेस से कह दिया कि अगर उसकी लॉटरी लग गई तो वह आधा पैसा उसे दे देगा। लेकिन चार्ली को क्या पता था कि यही लॉटरी टिकट उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात को जब वह टीवी पर लॉटरी का रिजल्ट देख रहे थे तो उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा कि वे $4 मिलियन की लॉटरी जीत गए। लेकिन चार्ली उतना खुश नहीं था। उसे सुबह किया हुआ अपना वादा याद आ गया कि उसे आधे पैसे वेट्रेस को देने होंगे। वह डर रहा था कि यह बात अपनी पत्नी को कैसे बताए। काफी देर सोचने के बाद उसने सब सच बता दिया। यह सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि उसे पता था कि चार्ली अपना वादा जरूर पूरा करेगा। असल में चार्ली को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह पुलिस वाला बना था। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। उसने चार्ली से कहा कि वह वेट्रेस से झूठ बोल दे कि उसकी लॉटरी नहीं लगी। काफी देर बाद चार्ली ने यह बात मान ली। अगले दिन वह रेस्टोरेंट पहुंचा। उसके कुछ बोलने से पहले ही वेट्रेस ने कहा कि कल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उसकी वजह चार्ली नहीं था। वह अपने लालची पति की वजह से परेशान थी। उसके पति ने उसकी सारी बचत चुरा ली थी और उसके क्रेडिट कार्ड से $20,000 का कर्ज भी ले लिया था। इस कारण वह दिवालिया हो गई थी। अब उसके पास अपने पति को तलाक देने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी वह वेट्रेस मुस्कुरा रही थी। यह सुनकर चार्ली को बहुत बुरा लगा। उसने वेट्रेस से कहा कि वह सच में $4 मिलियन की लॉटरी जीत चुका है। पहले तो वेट्रेस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब चार्ली ने दोबारा कहा कि वह झूठ नहीं बोल रहा तो वह खुशी से पागल हो गई। उसने रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों से कहा कि आज का लंच उसकी तरफ से है। जब यह बात चार्ली की पत्नी को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। तब चार्ली ने उसे समझाया कि जब उन्हें स्टेज पर इनाम लेने के लिए बुलाया जाएगा तो वह खुद जाकर इनाम ले और सबके सामने ऐलान कर दे वे आधा पैसा एक गरीब रेस्टोरेंट की लड़की को दे रहे हैं। ऐसा करने से वे पूरे शहर में मशहूर हो जाएंगे और हर अखबार में उनका नाम छपेगा। नाम और शोहरत पाने की चाह में आखिरकार चार्ली की पत्नी मान गई। जल्द ही आधिकारिक इनाम समारोह हुआ। जैसे ही चार्ली, उसकी पत्नी और वेट्रेस स्टेज पर पहुंचे, कैमरों के सामने चार्ली की पत्नी ने बड़े दिल वाली औरत होने का नाटक किया। उसने कहा कि उसे इस लड़की के साथ $2 मिलियन बांटने में कोई समस्या नहीं है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन उसकी पत्नी का स्टार बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि उसे पैसा जरूर मिल गया। पैसा मिलते ही उसका घमंड और बढ़ गया। वह जगह जगह जाकर महंगे कपड़े खरीदती और चार्ली एक बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे पीछे बैग उठाए घूमता रहता। दूसरी तरफ वेट्रेस बिल्कुल अलग स्वभाव की। उसने सबसे पहले अपने पति के सारे कर्ज चुका दिए। फिर उसने वही रेस्टोरेंट खरीद लिया जहां वह काम करती थी। वहां उसने चार्ली के नाम से एक खास टेबल बनवाई जहां गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। अगले दिन चार्ली सब्जी खरीदने के लिए एक स्टोर में गया। उसने देखा कि सारे ग्राहक एक जगह खड़े हैं और कुछ भी नहीं खरीद रहे। उसे शक हुआ, लेकिन उसने चोरों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह सब समझ गया है। जैसे ही वह स्टोर से बाहर निकला, उसने अपने साथी से कहा कि तुरंत बैकअप बुलाओ। फिर वह बेसमेंट के रास्ते से घूमकर दोबारा स्टोर रूम में घुस गया। अंदर जाते ही उसने 2 चोरों को देखा। उसने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और एक चोर के सिर पर जोर से मार दिया। वह तुरंत गिर पड़ा। फिर चार्ली दूसरे चोर की तरफ बढ़ा और उसे भी जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में बैकअप टीम पहुंच गई और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान चार्ली के बाएं कंधे में गोली लग गई। इसी कारण उसे रिटायर होना पड़ा। इस बहादुरी के काम से चार्ली पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब वह शहर का हीरो बन चुका था। अपनी रिटायरमेंट स्पीच में उसने जरूरतमंद रिटायर्ड पुलिस वालों के लिए $10,000 दान कर दिए। यह देखकर उसकी पत्नी का दिमाग फिर से खराब हो गया, क्योंकि वह सारा पैसा सिर्फ अपने लिए चाहती थी।